Assalamu alaikum. Today we are going to start the new topic which is measure of dispersion. Firstly, we will see what is measure of dispersion. The measure of dispersion shows the scattering of the data. It tells the variation of the data from one another and gives a clear idea about the distribution of the data. The measure of dispersion shows the homogeneity or the heterogeneity of the distribution of the observations. यानी हमारे पास जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो हमें ये बताएगा कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस और डाटा मौजूद है वो एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ है या उनमें कितनी सिमिलैरिटी है, उसमें कितना डाटा जो है, कितने परसेंट डाटा जो है उसमें सिमिलर है और कितने परसेंट डाटा उसमें मुख्तलिफ है, और उनका आपस में ताल्लुक यानी उनमें आपस में उनका वेरिएशन बताता है। स्कैटरिंग यानी कितने वो बिखरे हुए हैं, कितने वो दूर हैं एक दूसरे से, कितना उनमें फर्क है वैल्यूज में, यानी जो हमारे पास डाटा मौजूद है, ऑब्जर्वेशन है, उनमें आपस में कितना फर्क मौजूद है। और ये हमें बताएगा, क्लियर आइडिया देता है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन डाटा किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। डिस्पर्शन इज अ मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम, यानी हमारे पास बेसिकली हम इसमें ये मेजर करते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी एक दूसरे से वेरिएट कर रही हैं, कितनी वेरिएशन में है, कितनी मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। Greater the variation amongst different items of a series, the more will be the dispersion, यानी एक दूसरे से वो जितना वेरिएशन होंगी उनमें वो जितनी दूर होंगी, डिस्पर्शन ज्यादा होती जाएगी। डिस्पर्शन का मतलब ये है वो उतनी दूर होती जाएंगी। जैसे हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इससे पहले हम उसकी डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ रहे थे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी उसमें हम ये देखते हैं कि डाटा हमारे पास सेंट्रल वैल्यू डाटा की क्या है, वो हम मीन के थ्रू भी देखते हैं, वो हम मीडियन के थ्रू भी देखते हैं, वो हम मोड के थ्रू भी देखते हैं कि डाटा की एक एवरेज वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी सेंट्रल वैल्यू क्या हो सकती है। तो इस मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम ये देखते हैं कि डाटा कितना डिफरेंट है एक दूसरे से, उसमें क्या जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट चीज है। It may be noted that measure of central tendency exhibits quite a different characteristics of data, यानी ये एक दूसरे का डाटा के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है। Two series of observation may have the same average but unequal dispersion. ये जो एग्जांपल है ये डिस्पर्शन के कॉन्सेप्ट को जो है वो बहुत क्लियर करेगी। जिसमें आपके पास सीरीज ए दिखाई गई है जिसमें डाटा आप देख रहे हैं 30, 32, 36, 38 एंड 39, और जब आप इन सबको टोटल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 175, which is mentioned here. Next, when you will calculate the mean, जब आप डिवाइड करेंगे 175 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से यानी कि 5 से, तो आप यू विल गेट मीन विच इज 35, and next when you will find out median which is 36, तो आप ये तीनों चीजें आपने इस सीरीज की कैलकुलेट कर ली है, टोटल आपको मालूम है, मीन मौजूद है, मीडियन भी पता है कि 36 है। इसी तरह जब आप सीरीज बी जो है उसको देखेंगे, उसका आप डाटा देखें 4, 19, 36, 53, 63, सीरीज ए के मुकाबले में इसकी वैल्यूज डिफरेंट है, इन दोनों की वैल्यूज आपस में सेम नहीं है, लेकिन इनका टोटल सेम है, इनका मीन भी सेम निकलेगा, और जब आप इनका मीडियन निकालेंगे तो वो भी सेम ही है, इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सेम मीन एंड मीडियन है। तो जब हम सो दैट वन वी कंसीडर द एवरेज, सीरीज आर नॉट डिफरेंट। अगर आप सिर्फ इनका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, मीन और मीडियन निकालते हैं जो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, वो इन दोनों सीरीज के जो है वो आपको डिफरेंट नहीं है कुछ भी। However, it may be noticed that observations in series A are very close to one another. जैसे आप देख रहे हैं 30, 32 ये एक ही रेंज में, बहुत कम डिफरेंस है। 30, 32, 36 इनमें इतना डिफरेंट नहीं है, लेकिन जो सीरीज बी है वो बहुत एक दूसरे से डिसिमिलर है। फर्स्ट वैल्यू 4 है, फिर 19, 4 और 19 के दरमियान बहुत गैप है, इसी तरह 36 के दरमियान बहुत गैप है, 53, 63 ये वैल्यूज एक दूसरे से बहुत वेरिएशन में है, बहुत वेरिएट कर रही हैं। तो ये चीज जो है ये डिस्पर्शन बताती है, आपके डाटा की डिस्पर्शन है, ये आपका स्कैटर्ड डाटा है।
We say that dispersion of series B is more than that of series A, क्योंकि जो सीरीज B के डिस्पर्शन इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें जो डाटा है वो हमारे पास ज्यादा डिफरेंट है, वो ज्यादा दूर है एक दूसरे से, वैल्यूज एक दूसरे के पास नहीं है। तो ये जो है हमारे पास एग्जांपल मेजर ऑफ डिस्पर्शन को बहुत इजीली जो है वो क्लियर करती है। नेक्स्ट मेथड्स हैं मेजर करने के कि आप किस तरह मेजर डिस्पर्शन को मेजर कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स जो हैं लिस्ट किए गए हैं जो कि हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज रेंज एंड देन इज क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये सब आपको यही बताएंगे कि डाटा जो है उसकी डिस्पर्शन क्या है, कितनी डिस्पर्शन है। तो फर्स्टली वी विल स्टडी रेंज। सबसे इजी जो आपके पास डिस्पर्शन कैलकुलेट करने का मेथड है वो हमारे पास सबसे इजी रेंज मेथड है। A range is the most common and easily understandable measure of dispersion. It is the difference between the two extreme observations of the data set. जब आपको वैल्यूज गिवन है तो आप क्या सिर्फ आप उन वैल्यूज की जो एक्सट्रीम डाटा होगा, यानी कि एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू, वो उसकी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस होंगी, आप उन दोनों को माइनस कर देंगे, उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको रेंज बता देंगे। इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। दो एक्सट्रीम वैल्यूज आप फाइंड करें, उनका माइनस कैलकुलेट करें तो आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द रेंज फॉर द फॉलोइंग डाटा। डाटा इज 20, 35, 25, 30 एंड 15। तो सबसे पहले तो आप डाटा में देखें कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, विच इज 35। नेक्स्ट आप ये देखें कि डाटा में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, विच इज 15। सिंपली जस्ट फिर आप फॉर्मूले में जो है वैल्यूज पुट करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। x maximum which is 35 minus 15 which is x minimum, 35 minus 15 is equal to 20 और ये हमारे पास रेंज कहलाएगी। ये यानी ये बता रहा है कि जो आपके पास डाटा है ये आपके पास सिर्फ आपके पास दो वैल्यूज को कैलकुलेट करके रेंज या उनके डिस्पर्शन बता रहा है कि आपके पास जो मिनिमम वैल्यू और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें कितना डिफरेंस है, वो कितनी स्कैटर्ड है, वो कितनी दूर है एक दूसरे से, तो उनमें इतना डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये बता रहा है सिर्फ कि वो कितनी एक दूसरे से दूर है। नेक्स्ट आप वो आपने सिंपल सीरीज का क्वेश्चन देखा था, ये अब आप सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका आप क्वेश्चन देखें। x गिवन है, f गिवन है, तो इसमें अभी आप क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू आप पॉइंट आउट करेंगे कि कौन सी मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, एंड इसी तरह आप उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे 70 माइनस 10। अब आपने सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, लेकिन इस केस में फ्रीक्वेंसी का कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट आपने x की जो वैल्यूज है उनका माइनस करना है और आप इस पे रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। 70 माइनस 10 मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को माइनस करके रेंज कैलकुलेट कर ली, सो रेंज इज 60। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल देख रहे हैं वो हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ऑब्वियसली ग्रुप फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं वो बाउंड्री इंटरवल की फॉर्म में होंगी, लिमिट की फॉर्म में है, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है। तो इसमें भी आप इसी तरह f भी गिवन है, f का इससे कोई रेंज कैलकुलेट करने से कोई उसका लिंक नहीं है, सिर्फ आप देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, विच इज 30 इन दिस केस, एंड मिनिमम वैल्यू विच इज 5 इन दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट आप सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे x मैक्सिमम विच इज 30 एंड माइनस x मिनिमम विच इज 5। आपके पास रेंज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी विच इज 25। सिंपल है, यानी आपके पास सिंपल सीरीज हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी हो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिंपल आपने जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो आप रेंज कैलकुलेट कर लेंगे और वो आपको बता देंगे कि जो है ये आप कितना इनमें डिस्पर्शन मौजूद है। लेकिन हमारे पास जो है इसके कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स क्या है, ये ऑब्वियसली इजी टू अंडरस्टैंड है, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, सिर्फ आपने एक देखना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू और आप उसको फिर कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। इजी टू कैलकुलेट है और इसको बहुत यूज भी करते हैं डिफरेंट स्टैट के डिफरेंट फंक्शन में, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में डिफरेंट। लेकिन इसके जो डीमेरिट्स हैं, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है
कि आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ दो वैल्यूज इन्वॉल्व है, एक्स मैक्सिमम और एक्स मिनिमम, यानी सिर्फ टू एक्सट्रीम वैल्यूज, टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस गिवन है। बाकी जो भी डाटा है वो बेशक जितनी आपके पास 100 भी वैल्यूज हो जाए, वो उन बाकी 98 वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेगा, वो सिर्फ एक दो एक्सट्रीम वैल्यूज को कंसीडर कर रहा है। ये इसलिए इतना इफेक्टेड नहीं है क्योंकि इसमें पूरा डाटा और सारी ऑब्जर्वेशंस जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि जब सारी ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व नहीं होंगी तो वो इसकी जो है क्वालिटी पे एक क्वेश्चन मार्क होगा कि ये रेंज सही मेथड हो भी सकता है या नहीं। लेकिन जहां पर आपको ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत होगी, ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होगी, आप मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करने के जो दूसरे मेथड्स हैं, जो अच्छे मेथड हो सकते हैं रेंज से, आप उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर आपको इतनी प्रिसीजन नहीं चाहिए, आपको एक्यूरेसी नहीं चाहिए, उनमें आप रेंज या आपको इजीली कैलकुलेट करना है, वो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपका डाटा जो है, जो आपकी दरमियान वाली भी जो वैल्यूज हैं वो भी इतनी डाइवर्स नहीं है अगर तो भी, लेकिन ये इतना एक्यूरेट रिजल्ट्स जो हैं ये नहीं देता। Now we can solve one more question about range. The question is, the weight of 11 40-year-old men were 148, 154, 158, 160, 161, 162, 166, 170, 182, 195 and 236 pounds. If the heaviest man is omitted, what is the percentage change in the range? So basically उसने आपको 11 लोगों का वेट जो है वो आपको बता दिया है कि ये वेट है। अब उसने कहा है कि आपने परसेंटेज चेंज बताना है रेंज में। कब? जब आपके पास जो हैवीएस्ट मैन है उसको ओमिट कर दिया जाए। सो बेसिकली आपने पहले ये बताना है कि पहले 11 की रेंज क्या है। एक दफ़ा ये रेंज आ गई, उसके बाद जब आप जो हैवीएस्ट मैन है यानी जिसका वजन सबसे ज़्यादा है वो उस वैल्यू को निकाल दें और फिर दोबारा आप अब फिर 10 वैल्यूज़ की रेंज निकालें। पहले आपने 11 की निकाली जिसमें सारी वैल्यूज़ इंक्लूड थी, फिर आप उसके बाद क्या करें, हैवीएस्ट पर्सन जिसका वेट सबसे ज़्यादा है उस वैल्यू को ओमिट कर दें, और यानी और फिर उसके बाद अब 10 जो वैल्यूज़ हैं उसकी रेंज फाइंड आउट करें, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ का जो 11 पर्सन्स की है वेट है और जो 10 पर्सन्स का वेट है उनकी जो वैल्यूज़ है उसका परसेंटेज चेंज कि कितनी वैल्यूज़ में रेंज में कितनी कमी आई है एक वेट को कम हो जाने की वजह से, उस परसेंटेज चेंज को आपने बताना है। सो आइए इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अगर सोल्यूशन में देखें तो लिखा गया है इन द गिवन डाटा मैक्सिमम वैल्यू इज 236 एंड मिनिमम वैल्यू इज 148। क्योंकि सिंपल सीरीज है तो हमें पता है कि हम देख चुके हैं इसी लेक्चर में कि सिंपल सीरीज में आपको जो रेंज निकालनी होती है आपने सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट आउट करनी है और मिनिमम वैल्यू पॉइंट आउट करनी है, और फिर उन दोनों को माइनस करके आप रेंज का जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हुए मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, उससे आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम वैल्यू डाटा में अगर आप तमाम वैल्यूज को देखते 11 पर्सन्स की जो वैल्यू गिवन है, सबसे पहले तो उसके मुताबिक जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास 236 है, और अगर आप मिनिमम वैल्यू को देखें तो वो 148 है। हेंस आप रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए 236 माइनस 148 अगर करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा फर्स्ट जो रेंज का, वो होगा आपके पास 88 पाउंड्स। 236 माइनस 148 विल गिव 88 पाउंड्स। अभी आपके पास एक रेंज की वैल्यू आ गई है जो कि 11% का वेट है, उसके थ्रू जो रेंज आई है वो आपने बता दिया 11% की वैल्यू को, वेट की वैल्यू को यूज करते हुए। नेक्स्ट अब उसने जो कंडीशन लगाई कि इफ द हैवीएस्ट मैन इज ओमिटेड द मैक्सिमम वैल्यू 236 इज कैंसल्ड एंड अमंग द रिमेनिंग 10 ऑब्जर्वेशंस मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है, क्योंकि अब आपने रेंज निकालनी है। उसने कहा है कि मैक्सिमम वैल्यू को आप ओमिट कर दें। आपने 236 थी मैक्सिमम वैल्यू, आपने उसको ख़त्म कर दिया। अब आपने दोबारा रेंज कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए अब आपको दोबारा से मैक्सिमम वैल्यू को देखना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू तो सेम रहेगी जो कि 148 है, लेकिन क्योंकि 236 मैक्सिमम थी पहले, अब आपने उसको निकाल दिया है, तो अब जो मैक्सिमम वैल्यू है डाटा में अगर आप देखेंगे तो अब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रहेगी 195।
सो अब जो इसके मुताबिक आप रेंज की जो रिवाइज्ड वैल्यू है, अब अगर आप उसे कैलकुलेट करें, सो वो होगा मैक्सिमम वैल्यू विच इज 195 माइनस मिनिमम वैल्यू विच इज 148. 195 माइनस 148 विल गिव 47 पाउंड्स. अब पहले आपके पास रेंज की वैल्यू आई 88 पाउंड्स, अब जो दोबारा रिवाइज्ड रेंज की वैल्यू है वो आई 47 पाउंड्स. अब आपने देखना है इन दोनों वैल्यूज में कितना चेंज है. सो अगर आप इस चेंज को देखने के लिए, चेंज इन रेंज कैलकुलेट करने के लिए आप इन दोनों वैल्यूज को अगर माइनस करें, यानी 88 माइनस 47, तो इट विल गिव 41. सो बेसिकली कि जो चेंज हुआ है ओरिजिनली 88 पाउंड्स थे, उसमें से 41% का चेंज, 41 का चेंज आया, 41 वैल्यूज का, परसेंट नहीं है अभी, परसेंटेज हमने कैलकुलेट करनी है क्योंकि उसने हमें परसेंटेज चेंज ही कैलकुलेट करने को कहा है. सो बेसिकली जो परसेंटेज होती है, अगर आप देखें तो परसेंटेज जो है, अगर आप अपने मार्क्स की भी, जो आपके एग्जाम में मार्क्स आते हैं उसमें भी आप परसेंटेज निकालनी हो, तो आप क्या करते हैं कि जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उसको आप डिवाइड कर देते हैं टोटल मार्क्स से, राइट, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से. सो इस केस में भी क्योंकि जो चेंज आया है, चेंज इन रेंज, वो 41 है और हमें वही रिक्वायर्ड है, हमें परसेंटेज चेंज इन रेंज ही कैलकुलेट करना है कि रेंज में कितना तब्दीली आ गई है, कितना चेंज आ गया है. सो हमने 88 माइनस 47 किया जो कि वैल्यू आ गई 41. अब आप उस परसेंटेज चेंज को निकालने के लिए आप 41 को डिवाइड करेंगे जो टोटल, जो फर्स्ट आपके पास आपने 11 वैल्यूज में से रेंज कैलकुलेट की थी जो कि 88 है, उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. अब आप इसको 47 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू जो है आपकी 47 पाउंड्स नहीं थी, बल्कि ओरिजिनल वैल्यू आपकी 88 पाउंड्स थी. सो आपने उस ओरिजिनल जो फर्स्ट आपके पास वैल्यू है रेंज की, आपने उसके थ्रू, आपने फर्स्ट वैल्यू ऑफ रेंज के थ्रू आपने फाइंड आउट करना है कि उसके अकॉर्डिंगली कितना चेंज आया है. सो 88 के अकॉर्डिंग निकालने के लिए आपका फॉर्मूला बनेगा 41 डिवाइडेड बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 100. सो अगर आप इस सिंपल सी कैलकुलेशन को करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 46.59%. सो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली, आप इसको 47%, आप इजीली आप इसको कह सकते हैं कि जो आपके पास चेंज इन रेंज आया है उसे परसेंटेज में अगर हम पॉइंट आउट करें तो वो आपके पास 47% का आपके पास आया है. सो ये जो आपके पास रेंज है, उसके फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आप डाटा को इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू जो है इस तरह से परसेंटेज चेंज इन रेंज की वैल्यू जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इस लेक्चर में जो है हमने सिर्फ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, उसकी डेफिनेशन देखी है कि वो क्या है, और डिफरेंट उसके मेथड्स हैं जिसमें से हमने सिर्फ रेंज स्टडी किया है. नेक्स्ट जो है हम उसमें डिफरेंट इसके जो है मेथड्स है वो भी स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 लेक्चर्स में, और इनको डिस्कस करेंगे. थैंक यू.